इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, पादरा, गुजरात, श्री केशोराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। आज मुझे त्याग धर्म की बात करना है। त्याग शक्ति तस त्याग, अर्थात अपनी शक्ति के अनुरूप त्याग करना। हर साधना में त्याग का जो स्वरूप है वह बहुत संतुलित है। जैन दर्शन त्याग की बात तो करता है, पर उसमें अति से सदैव बचने की प्रेरणा भी देता है। कहता है त्याग करो, तप करो, पर कैसे? शक्ति के अनुरूप करो। शक्ति को छिपा करके कुछ भी नहीं करना। आज उपवास करते हो आप, तो अपनी शक्ति के अनुरूप करते हैं। त्याग करते हैं, शक्ति के अनुरूप त्याग करना। दान करना है, शक्ति के अनुरूप दान करना है। शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। हमारे आचार्यों ने शर्त दे दी आपको पहले, ना छिपाओ ना उल्लंघन करो। शक्ति का उल्लंघन भी मत करो और शक्ति को छिपाओ भी नहीं। आज मैं आपसे उसी त्याग की चर्चा करने जा रहा हूं जो जीवन के लिए अत्यंत अनिवार्य है। त्याग को किस तरीके से घटित करें, वह त्याग है क्या, उसे अपने जीवन में किस भांति आत्मसात किया जा सकता है, त्याग से हमारा और लोक का क्या उद्धार हो सकता है, उस त्याग के बल से उसका संबंध क्या है, आज यहाँ बैठ कर के इन्हीं कुछ चर्चाओं को, बिंदुओं को हम करने जा रहे हैं। त्याग की व्याख्या करते हुए आचार्यों ने लिखा है, त्यागः इति विसर्जनम। त्यागः इति विसर्जनम, छोड़ने का नाम त्याग है। आचार्य भगवंत कहते हैं, यदि तुमने ग्रहण किया है तो छोड़ने में संकोच मत करना। यदि आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 100 रुपये में से कम 10 रुपये देने का तुम्हारा कर्तव्य है, अधिकार है। 10 रुपये तो तुम्हें दान करना ही करना है। 10 रुपये का तुम्हें त्याग करना ही करना है। यदि तुमने ग्रहण किया है तो छोड़ने में संकोच मत करना। ग्रहण के साथ छोड़ना बना है तो संतुलन तुम्हारे जीवन का बना रहेगा। केवल ग्रहण है और छोड़ना नहीं है तो जीवन का सारा संतुलन और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हम 24 घंटे में अपनी दिनचर्या को देखें। सुन रहे हो ना आप लोग? आप सुन रहे हो ना कि मैं बोलता चलू जाऊं और आप सोते चले जाओ? सोना नहीं है, सुनना है। तो आप लोग हाँ बोलेंगे, सुन रहे हो ना? हाँ जी बोलो, सुन रहे हो ना? हाँ सुनो। 24 घंटे की अपनी दिनचर्या को देखें। हम श्वास लेते हैं जीवन निर्वाह के लिए। आप लोग श्वास लेते कि नहीं लेते? बोलो, जोर से बोलो। आप श्वास लेते हैं? लेते हैं। और मात्र लेते चले जाओ तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा? मर जाओगे। एक भी जिंदा नहीं रहेगा, चाहे पैसे वाला हो और चाहे बिना पैसे वाला हो, चाहे अधिकारी हो चाहे भिखारी हो। यदि हम श्वास लेते चले गए और छोड़ेंगे नहीं तो जीवन का संतुलन और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हम श्वास लेते हैं जीवन के जीने के लिए, निर्वाह के लिए। श्वास का लेना जितना जरूरी है, श्वास का छोड़ना उससे कम जरूरी नहीं है। हम श्वास लेते हैं, छोड़ना भी अनिवार्य है। श्वास लेना, श्वास का छोड़ना उससे कम जरूरी नहीं है। यदि हम श्वास लेते हैं, छोड़े नहीं तो हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, हमारा जीवन नहीं चल सकता है। इसलिए लेना जितना जरूरी है, छोड़ना भी उससे कम जरूरी नहीं है। हम लेते भी हैं और श्वास को छोड़ते भी हैं। हम भोजन करते हैं शरीर को टिकाने के लिए। आप लोग भोजन करते हैं ना? क्यों करते हैं? कभी प्रश्न नहीं किया मन से? सब जानते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, आहार लेते हैं। क्यों लेते हैं? जीवन को जीने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए। जितना जरूरी भोजन है तुम्हारे जीवन को टिकाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा मल का विसर्जन भी जरूरी है। आप खाते जाओ और विसर्जन नहीं करोगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे।
कब्ज हो जाएगी। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब भूख तो लगती पर मल नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए। फिर डॉक्टर साहब औषधि देते हैं, दवाई देते हैं, और दवाई खाते जाओ इधर भोजन भी करते जाओ, तो तुम्हारे जीवन का संतुलन बिगड़ गया। अब वो तुम्हारा जीवन हाथ में नहीं रहा, अब किसके हाथ में चला गया? डॉक्टर के हाथ में। तो जितना जरूरी भोजन है उससे ज्यादा जरूरी हमें मल का विसर्जन करना भी जरूरी है। भोजन करें और मल का विसर्जन ना होगा तो हमारी जिंदगी गड़बड़ा जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। श्वास लें बाहर न निकालें तो घुटन होगी, भोजन लें और विसर्जन ना करें तो हमें पीड़ा होगी। आचार्य भगवंत कहते हैं तन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए श्वास लेना जरूरी है और भोजन करना भी जरूरी है। इन दोनों चीजों को हमें समझने की जरूरत है। हमने खाया है तो हमारा विसर्जन भी जरूरी है, और हमने यदि श्वास ली है तो श्वास को छोड़ना भी जरूरी है। केवल संग्रह करोगे तो दुखी बनी रहोगे, इसलिए संग्रह किया है तो त्याग की बात भी हमें समझना चाहिए। उसका त्याग करो जो तुमने बाहर से जोड़ा है, उसका त्याग करो जो तुमने बाहर से जोड़ा है। जब व्यक्ति के अंदर संवेग की भावना उभरने लगती है तो उसे संसार, शरीर और भोग सब निरर्थक लगने लगते हैं। संवेग का अर्थ बताया था मैंने, संसार से भीति यानी भीरुता यानी भय। संवेग का अर्थ होता है भय। किससे भय? तुम्हें अपने दुश्मन से भय होता है, तुम्हें अपने पड़ोसी से भय होता है, तुम्हें अपने व्यापारियों से भय होता है, तुम्हें अपने और अन्य लोगों से भय होता है। कहीं मेरा ये नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं मेरा ये गड़बड़ ना कर दे। तुम्हें ड्राइवर से भय होता है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पता नहीं कहीं एक्सीडेंट ना करा दे, क्योंकि तुमने उसकी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, उसको तुम परेशान कर रहे हो। तो ड्राइवर भी सोचता है इसने मेरी तनख्वाह नहीं दी है, चलो इसकी मैं गाड़ी को बस्ट कर दूंगा, ऐसा टायर खराब कर दूंगा, ऐसी गाड़ी भरा दूंगा तो मेरा सारा का सारा पैसा निकल आ गया। भय बना रहता है। आपने व्यापार किया, व्यापार में दूसरों को उधार दे दिया माल, अब तुम्हें भय बना है, पता नहीं पैसा कब लौट आएगा, पता नहीं पैसा कब लौट आएगा। तुम्हें भय अपने जीवन से नहीं है। तुम्हारा पैसा जाता है तुम्हें दुख हो जाता है, पूरे जिंदगी भर तुम्हारे प्राण आकुल व्याकुल रहते हैं, पर जीवन धन तुम्हारा गुम रहा है, नष्ट हो रहा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। भावनाएं हैं क्या हो? यही तो बातें हैं सब भावना में, कि जो जीवन धन हमने पाया है उस जीवन धन की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, और चेतन धन की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है, और बस जड़ धन की ओर तुम्हारा ध्यान रहता है। सामने वाले ने 1 साल से मेरे पैसे नहीं दिए। अरे पैसे हैं किसके जो तुम्हारे लिए दिए? पैसा तो हाथ का मैल है। राजा महाराजाओं की कोठियां भी यहां पर बनी रह गई, तुम किस खेत की मूली हो जो तुम्हारा भी अमर हो जाएगा? कोई किसी का नहीं है। एकमात्र शाश्वत है तो हमारी आत्मा है, चेतन तत्व है। तो जब व्यक्ति के अंदर संवेग की भावना उत्पन्न होती है, उभरने लगती है, तो उसे संसार, शरीर और भोग सब निरर्थक लगने लगते हैं। संसार की जितनी भी सामग्री है, संसार के जितने भी संयोग हैं, वे सब उसे औचित्यहीन दिखने लगते हैं, अनुपयोगी प्रतीत होने लगते हैं। और जब हम चीज़ों के प्रति इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा सारा का सारा मोह व्यामोह क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब बस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। संसार में जब मेरा शरीर नहीं है तो मैं किसके लिए अपना मानूं? जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया, फिर राग क्यों किया करता, यह समझ नहीं आया। एक पंक्तियां हम पढ़ते हैं, संसार की चीज़ों से राग करते हैं, व्यक्ति से राग करते हैं, वस्तु से राग करते हैं, पर वो वस्तु और व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कहाँ तक साथ देते हैं, जिससे हम रात दिन राग कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, व्यामोह के जाल में जकड़े चले जा रहे हैं, पर वो तुम्हारी सारी चीजें, वस्तुएं, साधन कहाँ तक साथ जाने वाले हैं? संत कहते हैं तुमने जोड़ा है, संयोग बनाया है, यहीं पर छोड़ करके जाने की जरूरत है। यहीं साथ तक है तुम्हारे मरघट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा।
पिता अपने बेटे के स्वार्थ से सोच रहा है कि बेटा मेरा बुढ़ापे में साथ देगा, मेरे जीवन की लाठी बनेगा, और बेटा कह रहा है पिता मेरे लिए साथ देंगे, जो संपत्ति पिताजी ने जोड़ी है वो मेरे काम आएगी। ये दोनों स्वार्थ के व्यामोह में उलझ गए हैं, पर कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। पिता ने सोचा कि मेरा बेटा साथ देगा, पिता के पहले ही बेटा चल बसा। बेटे ने सोचा था कि पिता की संपत्ति मेरे काम में आएगी, और पिताजी ऐसा निकला कि सारी संपत्ति बेच दी, उस खाने पीने में पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया। है कोई किसी का साथी? तुम्हारे पुण्य जब तक है तो सारे संयोग तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, और पुण्य जहां तुम्हारा क्षीण होता है सारे संयोग तुम्हारे नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। इस कर्म सिद्धांत को समझो। इसलिए तुमने संग्रह किया है, संग्रह करने के बाद, जोड़ने के बाद तुम्हें त्याग करने की प्रेरणा हमारे आचार्य भगवंतों ने दी है। जोड़ा है तो छोड़ना भी तुम्हें पड़ेगा। तुम नहीं छोड़ोगे, एक दिन तुमसे छुड़ा लिया जाएगा। इससे अच्छा है कि पहले से त्याग करो, छोड़ो, जिससे तुम्हारा जीवन हल्का होगा, और वो हल्का जीवन, निर्भर जीवन तुम्हें मुक्ति के लिए कारण बनेगा। तो आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ जी बोलो, आप सुन रहे हो ना? हाँ जी। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजों को आप संभाल करके रखते हैं, बोलो रखते हैं ना? जुड़ो, मंच से जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ चीजों को आप संभाल करके रखते हैं, और कुछ चीजों के प्रति आपका ख्याल ही नहीं जाता है। अब विचार करो, अपने मन को दौड़ाओ, घर में कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे काम में आती हैं, प्रतिदिन काम में आती हैं, उनको बड़े स्टेटस से बना करके रखते हैं, हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, ये हमारे घर की शोभा बढ़ाने वाली है, एक इनसे हमारा घर स्टैंडर्ड बढ़ता है, एक घर के लिए बहुत उपयोगी हैं। और कुछ चीजें तुम्हारे घर में ऐसी भी हैं जिनको आप कभी कभार देखते हो, देखते भी नहीं हैं। आप घर में देखें, बैठक रूम में आप बहुत सारी चीजों को सजा करके रखते हैं। किन किन चीजों को सजा करके रखते हैं? जो आपके बाह्य व्यक्तित्व को दिखाने वाली हैं, जो आपके स्टेटस को बढ़ाने वाली हैं, जो आपके लिए कभी जीवन में पढ़ाई लिखाई के समय, जॉब के समय अवार्ड वगैरह मिले थे, वो सारी की सारी चीज़ें आप मंदिर में या घर में जमा करके रखते हैं, सजा करके, जिससे आप आने वाले लोगों को ये पता पड़ता है ये चीज़ें हमको बड़े सम्मान के रूप में मिली हैं। यही होता है ना? वे सब आपके बैठक रूम में सजा करके रखते हैं। वे चीज़ें हमारे स्टेटस को प्रकट करने वाली हैं। बैठक के पीछे आपका एक रूम होता है जिसको बोलते हैं बेड रूम। होता कि नहीं होता हमें पता नहीं है, पर होता है। सबसे पहले एंट्री करते तो आपका बैठक रूम रहता, उसके बाजू में होगा या उसके पीछे होगा या उसके इस बाजू में होगा। कौन सा रूम होता है? जहां पर आप अपने भावी जीवन के सारे संपूर्ण सपनों को संजोते हैं, उसको बोलते हैं बैठक रूम, जिसमें अपनी भावी जीवन की संपूर्ण योजनाओं का निर्माण करते हैं। और उसके अंदर चले जाओ तो एक आपको मिलेगा रसोई घर, जिसको आप बड़े सम्मान के साथ किचन बोलते हैं, जहां पर किचकिच होती रहती है। थोड़ा सा पानी गिरे किचकिच हो जाती है, थोड़े से दो व्यक्ति बैठ कर के काम करना शुरू कर दें आवाज हो जाती है। पर पहले के जमाने में चौका होता था। क्या होता था? चौका होता था। उस चौके में 4 प्रकार की शुद्धियां जुड़ी होती थी। द्रव्य की शुद्धि, काल की शुद्धि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि। वो 4 शुद्धियां आज हमारे जीवन से, समाज के अंदर से खत्म हो गई हैं। अब चौके लगाने की बात आती तो लोगों का थर थर कांपने लगता, अरे भगवान चौका कौन लगाएगा। कभी चौके में प्याज, लहसुन, आलू नहीं आते थे। आज चौके में आपके फ्रिज में आलू भी मिलेंगे, प्याज भी मिलेगी, लहसुन भी मिलेगी, और ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले घर होंगे तो शराब की बोतल भी मिलेगी। कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? कहाँ गए तीर्थंकरों की वाणी? कहाँ गई जिनवाणी की वाणी? उसका समय आज हमारे पास नहीं बचा है। आपके समाज 7,000 कितने 5,000 तो वोटर हैं। कहाँ गई समाज की दिशा में सो रही है? बस पैसे कमाने में लगे हैं। जिंदगी तुम्हारे बाप दादाओं ने पैसों में निकाल दी, कमाते कमाते
और कितना तुम्हारे पास पैसा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, बस वही रूटीन में है। पूरी जिंदगी समाप्त कर दी, एक एक श्वासें तुमने कमाने में लगा दी, उससे तुम्हें मिला क्या? क्या तुमने प्राप्त किया? यदि पुण्य तुम्हारे साथ होता तो 1 घंटे में जो तुम कमा लेते हो वो दिन भर में नहीं कमा पाओगे। आपको एक उदाहरण सुनने में आता होगा। पंडित दौलत राम जी या और कोई भी हो सकते हैं, वो राजा खजांची के यहाँ मुनीमी का काम करते थे जयपुर में। और उस जमाने की बात है जब 2 पैसे उनके लिए 2000 के बराबर होते थे। छापा का काम करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप थोड़ा सा समय कर दो तो हम जिनवाणी की सेवा कर सके। वो तो नहीं किया, लेकिन खजांची को लगा कि इनकी तनख्वाह कम लग रही इसलिए ऐसा बोल रहे होंगे, तो उनने अगले महीने से 200 रुपये की जगह 400 रुपये देना या जो कुछ भी उसकी सैलरी होगी, तनख्वाह होगी पंडित जी की, वो डबल करके दे दी। तो पंडित जी ने लेने से इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए तुम्हारे, यदि तुमको बढ़ाना ही है तो हमारा समय कम कर दो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जिनवाणी में समय दे सकूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माँ श्रीमती चिरोंजाबाई, पुत्र श्री अशोक कुमार, विनोद कुमार, स्वर्गीय अभय कुमार एवं पवन कुमार, इंजीनियर आशीष, प्राची जैन, अंशुल, अंशुली, राजू, निशी, हर्ष, मोंटी एवं समस्त मोदी परिवार, गोने वाले, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश, श्री अजय, कल्पना, रिंकल, अजय शाह, बादरा, गुजरात, श्री केशुराम, शिरोमणि, सीए नीरज, सोनिया, सीए अंशिका, आगम जैन एवं समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली।